आज सौभाग्य बन पड़ा है। सबसे पहले आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं श्री मनोज ठाकर जी, गुरु जी और हमारे प्रदीप सर के पापा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे माता जी की सम्मुख दीप प्रज्वलित करें। और मैं रवि जी से, जयेश जी से, प्रदीप सर से सबसे अनुरोध करता हूं, प्लीज़ यहाँ आगे आ जाइए। साथ ही मैं प्रदीप सर से, जयेश जी से और रवि जी से अनुरोध करता हूं कि वे पुष्पमाला जो है अंकल जी को सौंपें। अंकल जी आप चाहिए। हमारे मालवा का गौरव हैं आप, जो कि देश विदेश में प्रख्यात। साथ ही मैं सभी टीम के मेंबरान से अनुरोध करूंगा कि आप चारों कलाकारों को पुष्प प्रदान कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियां आपकी बनती रहें, क्योंकि अगले 2 घंटे आप और हम सब जिस रंग में डूबने वाले हैं, ये भक्ति का रंग है, प्रेम का रंग है, आस्था का रंग है और हमारी लोक भाषा का रंग है। और आलाप में आप सभी का स्वागत है। नूतन वर्ष की एक बार आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार कर दो ध्वनि आप सभी की गूंज जाए, ताकि ये उपस्थिति हमारे बामनिया जी को, आपकी उपस्थिति यही उन्हें दिखाई देती रहे, सुनाई देती रहे। क्योंकि अभी आप गोवा में शो करके आए हैं, तो वहाँ तो काफ़ी सारी आपने ऑडियंस देखी। ये एक एक ऑडियंस हज़ार के बराबर है। आप यही मान के चलिए बामनिया जी, है ना। और इतने नज़दीक में तो आपको कोई भी नहीं दिख रहा होगा, है ना। चलिए, तो सबकी आंखें अब आप पे लगी, सबके कान लगे हुए हैं। आप और कबीर जी का रंग आइए मिलकर जमाते हैं। सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में वंदन करते हुए आप सबको नमस्कार। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली हूँ कि आपको आज कबीर जी के भजन सुनाने को मुझे मिला, और ये श्रेय जाता है भाई पवन जी को, जो आप लोगों से मिलाने का काम किया। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। तो हम सब कहीं न कहीं एक धारा से जुड़े, और मानव जीवन ही सार्थकता भी शायद संतों ने कहा है, क्योंकि हमारी भारत भूमि संतों की भूमि है। और अगर बिना संतों के अगर हम उनकी वाणी को जाने हुए, पहचाने हुए, उसमें रमे, उसको जानने की कोशिश करें, तब जाके अगर मानव जीवन सुलभ और सरल होगा। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए, सब ने यूँ कहा कि आप अपने खुद की तहकीकात करें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। पर हम पता नहीं क्या क्या करने लग गए, क्या क्या जानकारी करने लग गए। तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, आप सब विद्वजन हैं, कहने की ज़रूरत है नहीं। मैं कुछ पद आपके बीच में रखूँ, और मुझे कोई ज़्यादा याद भी नहीं है। वैसे मुझे कोई ये जो सारे का पामा ये भी याद नहीं है। मैं तो जो गाँव में देहात में गाते नहीं, वो चौपाल पे बैठ करके उस तरह से मुझे आता है। और ये परंपरा भी मेरे दादाजी से, मेरे पिताजी से मैंने सीखा है। मेरे गुरु भी वही है। और मेरा राग अगर है तो वो बैराग है। तो मैं अपनी मंडली का नाम भी बैराग है, मेरी गाड़ी के ऊपर भी बैराग है, मेरे मकान के ऊपर भी बैराग है, और मैं खुद भी बैराग मंडल से जाना जाता हूँ। और ताल है तो कोई लोक ताल, जो हमारे लोक ताल, जो आजकल तो ये सब बजाने लगे, तो पहले ये करताल, मजीरा और तंबूर, बस इस पे गाते थे। बहुत बड़े मस्त पने से गाते थे। आज तो बहुत सारा कर लिया। एक बात तो हमने घटा दिया, वो वायलिन था वो। तो सर्वप्रथम अगर कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो गणपति गाते हैं। अगर कोई गुरु का कार्यक्रम हो, संतों का कार्यक्रम हो, तो गुरु वंदना होती है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत गुरु वंदना से करते हैं, और कुछ जानकारी के साथ में करें तब तो ठीक। अपन सब समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कहा, कैसे कहा। क्योंकि कबीर के पद में अंत में आता है, कहें कबीर सुनो और साधो। पर साधो का मतलब ये हो जाता है कि कोई दाढ़ी जटा बढ़ा ले, उनको साधु कहते, वो साधते होंगे। संतों की भाषा को पहचान नहीं पाए कोई, वो क्या कह रहे हैं,
कहें कभी सुनो साधु, अरे साधु की बात है, ये अपना क्या है, अपना काम नहीं है, तो साधु उनका काम है। नहीं नहीं, कहें कभी सुनो और साधो, मतलब उसकी साधना कीजिए। तो पहले गुरु कौन है हमारे सबके? पहले गुरु है माता और पिता। जितने भी महापुरुष हुए सब ने कहा कि पहले गुरु है माता पिता, और बाद में कहीं आप किस धारा से जुड़ जाएं, किसको पालें, किसको खोलें, वो बात की बात, लेकिन पहले गुरु हमारे माता और पिता है। तो क्या कहा? पहले किनको सुमरिए, पहले किनको सुमरिए और किनका लीजिए नाम, मात पिता गुरु अपना फिर अलग पुरुष का नाम। पहले माता पिता का स्मरण कीजिए, उसके बाद में कहीं आप किसी धारा से जुड़े, और अगर आपको मिले नहीं मिले वो बात की बात है, लेकिन आपको मानव को जन्म लेकर के उन्होंने बड़ा किया, पालन किया, पोषण किया, तो सबसे गुरु माता और पिता है। और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता तो कोई कर न सके, गुरु करे सो। तो गुरु को मेरी बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप सलाम। भृंगी कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा होता है, वो कीड़ा अंडे बच्चे नहीं देता है, वो कीट को पकड़ के लाता है, ईल को, उसको गुंजार देकर के उसी की तरह से बना लेता है। गुरु भी ऐसे होते हैं, वो अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा जैसा बने। बाकी तो कई टांग खींचने में लगते हैं कि ये ऐसा कहीं नहीं हो कि मेरे से आगे निकल जाए, लेकिन गुरु की ऐसी शख्सियत है जो अपने जैसे ही बनाना चाहती है, इसलिए उनका नाम है। तो कैसे हम गुरु वंदना करते हैं? कौन सा आंगन? आंगन सब लोग जानते हैं आंगन क्या होता है? घर के आगे जो जगह होती है उसको आंगन कहते हैं। और वो आंगन की ये आंगन, संतों ने उस आंगन के माध्यम से इस आंगन की बात कही कि अगर अंदर गुरु आ गए हमारे हृदय में तो हम सब माला माल, पर अंदर आते नहीं। तो क्या कहा? हर सतगुरु आंगन आया, जू गंगा गोमती लाया रे, सतगुरु आंगन आया, गंगा गोमती लाया, नर निर्मल हो गई काया, मेवारी जाऊंगे, तुम्हारी निर्मल हो गई काया, मेवारी जाऊंगे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे,
बलिहारी जाऊं रे हर सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे तुम्हारे सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे हर सतगुरु दर्शन दीना मेरे भाग उदय कर दीना रे सतगुरु दर्शन दीना भाग उदय कर दीना मेरे कर्म भरम सब छीना मैं बारी जाऊं रे वो मेरा कर्म भरम सब छीना मैं बारी जाऊं रे बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मैं बारी बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हर सतगुरु आंगन मैं बारी जाऊं रे हर सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे और सब सखिया मिल चलो कैसर तिलक लगाओ रे सब सखिया मिल गाओ कैसर तिलक लगाओ अब घना हेत से ले वो बधाई वारी जाऊं रे हर घना हेत से ले वो बधाई वारी अरे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मैं बारी बारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हर सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे हर सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं रे और दास नारायण जस गावे चरणों में शीस नमावे रे दास नारायण जस गावे चरणों में शीस नमावे और आवा गवन नसावे मैं बारी जाऊं रे मर आवा गवन नसावे